औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिस सदफ़ अय्यूब here from Metropolitan School and beta it's math time for class 7. Beta in 1st July 2020 we started our session and by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala we have completed it. And beta it's time to recharge your brain, so we will move toward revision. Now beta we will start our revision from exercise 1. एक्सरसाइज 1 में बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 6, 8 एंड 9 किए थे। इस एक्सरसाइज में बेटा हमने ऑपरेशन ऑन सेट्स को डिस्कस किया था। मींस डिफरेंट सेट्स के दरमियान कौन कौन से ऑपरेशंस हो सकते हैं। तो बेटा वी हैव 4 ऑपरेशंस ऑफ सेट्स। फर्स्ट वन इज यूनियन ऑफ सेट्स, सेकंड वन इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, थर्ड डिफरेंस ऑफ सेट एंड फोर्थ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। हम यहाँ इंडिविजुअल इनको डिस्कस करते हैं। यूनियन ऑफ सेट्स, व्हाट इज यूनियन ऑफ सेट्स? अ सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट ऑफ बोथ सेट। मीन्स बेटा यूनियन ऑफ सेट्स में हम क्या करते हैं कि जो भी हमें गिवन सेट्स होते हैं उनको कंबाइन करके और उनका एक सेट बना देते हैं। सिर्फ इस बात का ख्याल रखते हैं बेटा उसमें हम कि किसी भी एलिमेंट को हम रिपीट नहीं करते। इंटरसेक्शन सेट में हमने क्या किया था? इंटरसेक्शन सेट में हम ओनली कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं बोथ सेट्स। मींस हमारे पास अगर 2 सेट्स हैं ए एंड बी, कॉमन एलिमेंट्स होंगे जो दोनों के अंदर मौजूद होंगे, हम सिर्फ उनका एक सेट बना देंगे, ठीक है, और अनकॉमन को छोड़ देंगे। उसके बाद है डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट्स आप बिल्कुल इसी तरीके से समझे जैसे हम एक सेट में से दूसरे सेट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। मीन्स एक सेट के एलिमेंट से दूसरे सेट के एलिमेंट को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट जो होता है उसमें हम सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी भी सेट को यूनिवर्सल सेट से। गॉट माय पॉइंट? यूनिवर्सल सेट से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी भी सेट को, तो बेटा जो आंसर हमें मिलता है दैट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। नाउ बेटा वी विल परफॉर्म ऑल 4 ऑपरेशन इन अ क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन इज इफ m इज इक्वल टू ए बी सी, एम सेट है बेटा, उसके एलिमेंट्स क्या हैं? ए बी सी, बी इज इक्वल टू बी डी एंड यूनिवर्सल सेट, ये u रिप्रेजेंट करता है बेटा यूनिवर्सल सेट को, u इज इक्वल टू ए बी सी डी। अब देखिए बेटा u में m और b दोनों के सेट्स मौजूद हैं। मीन्स u जो है वो सुपर सेट होता है बाकी अपने सबसेट्स का। ये दोनों सबसेट्स हैं यूनिवर्सल सेट के और यूनिवर्सल सेट इन दोनों सेट्स का सुपर सेट है। फाइंड m यूनियन b। हम पहले परफॉर्म करेंगे m यूनियन b, देन m माइनस b, b कॉम्प्लीमेंट एंड फोर्थ इज m इंटरसेक्शन b। फर्स्ट पार्ट इज m यूनियन b। यूनियन में हम क्या करते हैं बेटा? दोनों सेट्स को हम कंबाइन करके लिखेंगे। इज इक्वल टू, अब यहाँ पर बेटा हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड पे हमने अपना क्वेश्चन लिखा, मीन्स m यूनियन b, और राइट हैंड साइड पे बेटा हम इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे। m सेट m की वैल्यू क्या है? a b c। देन यूनियन फाइंड आउट कर रहे हैं, सो सिंबल ऑफ यूनियन, देन सेट ऑफ b। अब बेटा एक कॉमन मिस्टेक बता रही हूँ जो उमूमन बच्चे कर जाते हैं कि यहाँ पर m लिख देते हैं और यूनियन b यहाँ नहीं लिखते बल्कि यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर हमें यूनियन के सिंबल के साथ b नहीं लिखना। गॉट माय पॉइंट? यहाँ पर हम सिर्फ सेट्स लिखेंगे जो सेट्स के एलिमेंट्स हैं। दोनों सेट्स का हम एक कंबाइंड सेट बनाएंगे। a b दोनों में मौजूद है, लेकिन हम क्या करेंगे? 2 टाइम्स लिखेंगे? नो, हम ओनली 1 टाइम इसको लिखेंगे। दिस इज द आंसर बेटा। दैन बेटा मूव फॉरवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, m माइनस b। मीन्स अब हमें क्या करना है? m और b का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। रिमेंबर वन थिंग बेटा, m माइनस b मीन्स m डिफरेंस b, हम डिफरेंस के सिंबल को इस तरह भी लिखते हैं। गॉट माय पॉइंट? हम डिफरेंस के सिंबल को बेटा इस तरह भी लिखते हैं। अगर इस तरह लिखा हो तब भी हम क्या फाइंड आउट करेंगे? डिफरेंस ऑफ बोथ साइड्स।
m माइनस बी इज इक्वल टू, अब इधर क्या करेंगे बेटा, इसी तरीके से ये हमारा लेफ्ट साइड है, राइट साइड पे बेटा हम इनके सेट्स लिखेंगे, पुट द साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन, देन राइट द सेट ऑफ बी। देन बेटा हम डिफरेंस में क्या करते हैं, डिफरेंस में बेटा हमारे जो सेम एलिमेंट्स होते हैं हम उनको कैंसिलेशन करेंगे, बी एलिमेंट बेटा दोनों में सेम था। उसके बाद हमारा आंसर होगा ओनली रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ m, क्योंकि हम m से माइनस कर रहे हैं b को, ठीक है, तो हम सिर्फ रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ m लिखेंगे। दिस इज द आंसर। नाउ मूव फॉरवर्ड द थर्ड पार्ट। और बेटा कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, डिफरेंस फ्रॉम यूनिवर्सल सेट। किसी भी सबसेट को बेटा हम जब यूनिवर्सल सेट से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। सो द फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट इज बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस बी। अब हम यहाँ पर बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, इसलिए हमने यूनिवर्सल से माइनस किया बी को। अगर यहाँ पर कोई और सेट होता तो बेटा हम इसकी जगह पे वो सेट मेंशन करते। देन पुट द वैल्यूज ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड सेट ऑफ बी। और अब हम बेटा जैसे हमने यहाँ सब्ट्रैक्ट किया था इसी तरीके से हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनको कैंसिल करेंगे, बी एंड डी बोथ आर कॉमन एलिमेंट्स। और बेटा जो यूनिवर्सल सेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो बेटा कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी है, आंसर। नाउ मूव फॉरवर्ड द फोर्थ पार्ट, एम इंटरसेक्शन बी। अब हमें एम इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है। नाउ कॉपी डाउन द सेट्स। यहाँ पर बेटा हम इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ सिंबल क्या लिखेंगे, इंटरसेक्शन। देन बेटा इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स को लिखते हैं, मीन्स कॉमन एलिमेंट हमारा आंसर होता है। आई मीन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है बेटा, बी। सो बेटा इंटरसेक्शन सेट ऑफ एम एंड बी इज बी। दिस इज द आंसर। हमने फोर पार्ट पे क्या किया बेटा, जब हमने यूनियन फाइंड आउट किया तो हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स लिखे, लेकिन कॉमन एलिमेंट को वन टाइम लिखा। जब हमने डिफरेंस फाइंड आउट किया बेटा तो हमने फर्स्ट सेट से सेकंड सेट को सब्ट्रैक्ट किया, कॉमन एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट किया और रिमेनिंग एलिमेंट जो किसके थे, फर्स्ट सेट के थे, सिर्फ उसको लिखा। जब हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया तो हमने सेट को यूनिवर्सल सेट से सब्ट्रैक्ट किया, और जब हमने इंटरसेक्शन फाइंड आउट किया बेटा तो हमने उसमें कॉमन एलिमेंट्स का सेट बनाया। दीज आर द फोर ऑपरेशन विच वी परफॉर्म ऑन सेट्स। नाउ बेटा वी विल मूव फॉरवर्ड द नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2C, जिसमें बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 2, 5, 7 एंड 11 किए थे। क्वेश्चन नंबर 2, 5, 7 एंड 11 में बेटा हमने रैशनल नंबर्स पर 4 बेसिक ऑपरेशंस अप्लाई किए थे, मींस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। हमने रैशनल नंबर्स को बेटा ऐड किया था, सब्ट्रैक्ट किया था, मल्टीप्लाई किया था और डिवाइड किया था। अब बेटा हम इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं फॉर रिवीजन। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा इसका हम, जिसमें हम ऐड कर रहे हैं 2 रैशनल नंबर्स को। रैशनल नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए बेटा हमें इनका एलसीएम फाइंड आउट करना होता है। जो हमारे पास वैल्यू डिनोमिनेटर में मौजूद है इसका हमें सबसे पहले क्या करना है बेटा, एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम ऑफ 4 and 5 इज 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। ये हमारा बेटा एलसीएम फाइंड आउट किया हमने। देन ये जो हमने एलसीएम फाइंड आउट किया बेटा ये डिनोमिनेटर का एलसीएम है, तो हम इसको डिनोमिनेटर की प्लेस पे लिखते हैं 20। उसके बाद बेटा इस 20 को जो हमारा एलसीएम है इसको हम डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से। जिन 2 डिनोमिनेटर का बेटा ये एलसीएम है, हम पहले उसको डिवाइड करते हैं इंडिविजुअल, यानी 20 को 4 से डिवाइड करेंगे, इट विल बी 5। हमने 5 ऊपर यहाँ मल्टीप्लाई में लिख दिया। देन 20 डिवाइड बाय 5 इट विल बी 4। गॉट माई पॉइंट बेटा। हमने जो एलसीएम फाइंड आउट किया था उस एलसीएम को हम डिवाइड करेंगे अब डिनोमिनेटर्स से। डिनोमिनेटर्स कौन कौन से हमारे पास 4 and 5 है, पहले हम 4 से डिवाइड करेंगे और उसके आंसर को ऊपर मेंशन कर देंगे। देन हम 5 से डिवाइड करेंगे और उसके आंसर को ऊपर न्यूमरेटर के साथ लिख देंगे। देन बेटा 3 5 ज़ार 15 एंड बेटा साइन
नेगेटिव साइन होगी, क्यों? क्योंकि एक की साइन नेगेटिव है, एक की साइन पॉजिटिव है, तो अनलाइक साइन की वजह से साइन कौन सी होगी? नेगेटिव। देन 4 4s आर 16, और यहाँ साइन कौन सी होगी बेटा? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ 4 भी पॉजिटिव है और ऊपर जो हमने 4 लिखा था वो भी पॉजिटिव है। देन 20, 15 नेगेटिव है, 16 पॉजिटिव है। जब हमारे पास दो अनलाइक साइन हो बेटा तो हम क्या करते हैं? हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है? अनलाइक साइन है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब हम किस में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? 15 से तो 16 पॉसिबल नहीं है, लेकिन 16 से हम 15 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 1, और हमने सब्ट्रैक्ट किससे किया? 16 से किया है, तो साइन किसकी होगी? ग्रेटर नंबर की। इट इज़ द आंसर। ये आंसर क्यों है बेटा? क्योंकि ये फर्दर कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है। बेटा मूव फॉरवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यूज ऑफ। अब बेटा यहाँ पर भी हमें रैशनल नंबर्स नज़र आ रहे हैं। ये रैशनल नंबर्स के दरमियान ऑपरेशन क्या है बेटा? माइनस। तो अब बेटा यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। बिल्कुल सेम है, जैसे हमने एडिशन किया था बेटा, उसी तरीके से हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। हमने एडिशन में सबसे पहले क्या किया था? हमने डिनोमिनेटर्स का बेटा एलसीएम फाइंड आउट किया था। बिल्कुल सेम ऐसे ही यहाँ पर हम डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। नाउ बेटा दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 5 and 15 एंड द एलसीएम इज 5 3s are 15। 15 इनका एलसीएम है। नाउ बेटा जिस तरह से हमने यहाँ पर एडिशन में एलसीएम को डिनोमिनेटर में लिखा था, इसी तरीके से हम यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में लिखेंगे 15, और बिल्कुल सेम वही प्रोसेस करेंगे जो एडिशन में किया था। मीन्स 15 को हम डिवाइड करेंगे दोनों डिनोमिनेटर से। जब हम 15 को 5 से डिवाइड करेंगे द आंसर विल बी 3, एंड 15 डिवाइडेड बाय 15 द आंसर विल बी 1। अब सिंपली बेटा जब हमने न्यूमरेटर में इनकी वैल्यू लिखी तो बेटा हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 2 3s are 6, और यहाँ पर भी बेटा हमारे पास 2 नेगेटिव है, 3 पॉजिटिव है। द आंसर विल बी नेगेटिव। 3 1s are 3, यहाँ पर बेटा हमारे पास 3 नेगेटिव है। अब यहाँ पर देखें, जब हमने एडिशन किया था तो एडिशन में हमारे पास अनलाइक साइन थी, तो अनलाइक साइन की वजह से हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया था। अब यहाँ पर हमारे पास लाइक साइंस हैं, -6 -3 दोनों लाइक साइंस हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? ऐड करेंगे 6 3 9, और साइन हमेशा हम किसकी लिखते हैं बेटा? ग्रेटर नंबर की। तो 6 जो है हमारा ग्रेटर नंबर है, इसलिए हम यहाँ 6 की साइन लिखेंगे। देन 15। अब क्या बेटा इसकी फर्दर कैंसिलेशन पॉसिबल है? यस। 3 3s are 9 and 3 5s are 15। -3 upon 5। दिस इज द आंसर। नाउ बेटा अब हम थर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं बिटवीन टू रैशनल नंबर्स विच इज मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई हमें करना है, दो रैशनल नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई करना है। इट्स सो इजी बेटा। 7/8 वी रिमूव बेटा वर्ड बाय एंड पुट द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देन बेटा अब हम यहाँ देखेंगे, अगर कैंसिलेशन हो रही है बेटा किसी भी नंबर की तो हम उसको कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ 7 and 9 इनकी कैंसिलेशन नहीं हो रही, लेकिन 2 and 8 इसकी बेटा कैंसिलेशन पॉसिबल है। यस। 2 1s are 2 and 2 4s are 8। अब हमने कैंसिलेशन कर दी। अगर कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं होती तो हम बेटा इसको सिंपली मल्टीप्लाई करते, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन यहाँ पर कैंसिलेशन पॉसिबल थी हमारे लिए तो हमने कैंसिलेशन कर दी। देन अब यहाँ पर हमारे पास 7/4 और सेकंड नंबर है बेटा हमारे पास -1/9। हम यहाँ पर सिंपली न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 1s are 7 एंड 7 बेटा
नेगेटिव होगा, क्यों? क्योंकि 7 की साइन पॉजिटिव है लेकिन -1 है, तो जब 7 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी -7. देन 4 9s are 36. क्या बेटा इसकी फर्दर कैंसिलेशन पॉसिबल है? नो. दिस इज द आंसर. नाउ बेटा द फोर्थ ऑपरेशन इज डिवीजन. अब हमें इसको डिवाइड करना है, और डिवाइड बेटा बहुत सिंपल होता है. कैसे करते हैं डिवाइड? सिंपली बेटा फर्स्ट रैशनल नंबर को हम एज इट इज़ कॉपी कर देते हैं. रैशनल नंबर में बेटा हम डिवाइड का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करते. फिर क्या करते हैं? फिर हम सिंपली इसको क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई ऑपरेशन में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है, यानी इस डिवाइड को हम कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई ऑपरेशन में. और जब हम इसको मल्टीप्लाई ऑपरेशन में कन्वर्ट करेंगे बेटा, तो इसका जो सेकंड रैशनल नंबर है बेटा वो रेसिप्रोकल हो जाएगा. मीन्स डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की प्लेस पर आ जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की प्लेस पे आ जाएगा. और बिल्कुल सेम जिस तरह से हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया था, इसी तरीके से अब हम इसमें मल्टीप्लाई का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. कैंसिलेशन पॉसिबल है इनकी? यस. 8 1s are 8, 8 8s are 64, and 7 1s are 7, 7s are 49. तो बहुत सिंपल था. 7. अब हम क्या करेंगे बेटा, अब जो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं मीन्स 7 and 1, 8 and -1, तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे. 7 1s are 7 and 8 1s are 8, और 8 मल्टीप्लाई हो रहा है -1 से, इसलिए -1. लेकिन बेटा हमारे पास जब भी डिनोमिनेटर नेगेटिव हो तो हम उसकी साइन डिनोमिनेटर में नहीं लिखते, बल्कि हम कहाँ लिखते हैं उसको हम न्यूमरेटर में लिखते हैं. सो -7/8. दिस इज द आंसर. These are the 4 operations of rational numbers. इन 4 ऑपरेशंस की बेटा आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है. Alhamdulillah, we have completed our first revision class. Beta, you have to do some practice question by yourself. Take care of yourself and your family, and remember us in your dua. Allah Hafiz.